नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस किसी ने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन इसे छोड़कर जाना ही होता है और उसे अगले जन्म की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन क्या हम ये समझ पाते हैं कि जो व्यक्ति इस जन्म में पुरुष था वो अगले जन्म में पुरुष ही बनेगा, या कोई स्त्री अपने पिछले जन्म में पुरुष थी और क्या कोई पुरुष अपने अगले जन्म में स्त्री बन सकता है? ये सवाल महत्वपूर्ण है। महाभारत में अंबा नाम की एक स्त्री अपने अगले जन्म में किन्नर होकर भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनती है। जीवन चक्र हमेशा चलता रहता है। आप अभी जो है वह भले ही मृत्यु के बाद नहीं रहे, लेकिन आप नहीं होंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि संसार के हर जीव में वह किसी न किसी रूप में हर युग हर समय में रहे हैं। यह अलग बात है कि आज आप मनुष्य है तो अगले जन्म में पशु हो सकते हैं। यह भी संभव है कि आपको अपने कर्मों के कारण कुछ समय तक अशरीर बनकर भटकना पड़े, यानी आप भूत प्रेत या पितर के रूप में मौजूद रहे। लेकिन यह क्रम कभी रुकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया गया है कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे। यह अलग बात है कि मुझे अपने हर जन्म का ज्ञान है, लेकिन तुम्हें उनका ज्ञान नहीं है। बस यही अंतर है नर में और नारायण में। लेकिन नर का मतलब यहाँ पुरुष से नहीं बल्कि मनुष्य और अन्य जीवों से है कि उन्हें अपने अगले पिछले जन्म का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसी यादें रहती है जिससे व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म की बातें याद रहती है। और इसी के बारे में पुराणों में भी बताया गया है कि कोई स्त्री अपने पिछले जन्म में पुरुष थी या कोई पुरुष अपने पिछले जन्म में स्त्री था। शास्त्रों के अनुसार भीष्म, विदुर, शांतनु पूर्व जन्म में क्या थे इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। इसी के अलावा कोई राजा अपने पिछले जन्म में गाय था या कुत्ता था, इसी के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि आखिर किन गलतियों की वजह से हमें अगले जन्म में स्त्री का जन्म मिलता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली बात, गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो जन्म पुरुष का हो या स्त्री का, आत्मा को उस शरीर के अनुरूप व्यवहार में ढलकर अपना कर्म करना होता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। अच्छे कर्म करके आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़ती है और बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य में बदतर बना देती है। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे पुरुषों की आत्मा अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करती है। ठीक इसी तरह अगर कोई मनुष्य पशुओं के समान व्यवहार करता है, उन्हीं चीजों का सेवन करता है जिसका पशु सेवन करते हैं, तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से अगले जन्म में पशु बनना पड़ता है। दूसरी बात, इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के अंतिम समय में मनुष्य की आसक्ति जिस चीज की ओर होती है उसका अगला जन्म भी उसी पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो उसे अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ता है। वही अगर वो अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वो मुक्ति के मार्ग पर चला जाता है, यानी मृत्यु के अंतिम क्षण का विचार उसके अगले जन्म का आधार बनता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय हमेशा राम का नाम लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो कारण जिसकी वजह से मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्त्री का जन्म मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।